हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन में स्वागत है। हम सभी आज नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश में हम पहले ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इंग्लिश ग्रामर से, और ये बिल्कुल हम सब जीरो लेवल से पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों भी कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? तो जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए और कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए मार्कर, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? लेटर से। देखिए लेटर, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों में हम सब पढ़े थे लेटर की परिभाषा। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का ये सबसे छोटा सा इकाई है जिसे हम लेटर कहते हैं। तो लेटर किसे कहते हैं बच्चों? लेटर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, या पार्टिकल भी कह सकते हो। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो लेटर का डिफिनीशन लिख लेते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। और ये जो भी लेटर जो प्रोड्यूस होता है ना, जो भी लेटर, तो जो हम बोलते हैं, जो साउंड निकलती है, उसी साउंड से लेटर उत्पन्न होती है। जैसे ए बी सी डी, ये सारे क्या है? लेटर है। तो लेटर क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट it is the smallest unit of English language। या आप अल्फाबेट का भी कह सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो लेटर क्या है, इसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए हिंदी में भी लिख देते हैं कि क्या है लेटर। अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। लेटर कहा जाता है। ये हिंदी में भी लिख दिए। देखो बच्चों, जैसे हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं वर्ण या अक्षर पढ़ते हैं, तो परिभाषा क्या पढ़ते हैं हिंदी में? ऐसा वर्ण जिसका आप खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ऐसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो लेटर क्या है? लेटर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी अगर बात करें इंग्लिश में सबसे छोटे कण की बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो सबसे छोटे पार्ट की बात करें तो वह लेटर होता है। जैसे मैथ में अगर बात करें, मैथ में जितने भी संख्या होता है वो अंक से मिलकर के बना होता है। तो अगर गणित में बात करें, सबसे छोटा पार्ट क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है अंक। क्योंकि जितने भी संख्या है वो सारी संख्याएं अंक से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार हिंदी में आपको कोई भी शब्द लिखना हो तो आप बिना वर्ण का नहीं लिख सकते हैं। तो हमें वर्ण यानी अक्षर यानी लेटर, इसी को कह ले
ये हमें कोई भी शब्द लिखने में हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। अगर लेटर ना होता तो हम कोई भी शब्द नहीं लिख पाते, अगर कोई शब्द नहीं लिख पाते तो कोई सेंटेंस नहीं बन पाता, कोई सेंटेंस नहीं बन पाता तो हम बोल नहीं पाते। तो हमें लेटर जो उपयोग करते हैं किसी भी शब्द को लिखने में उपयोग करते हैं। तो लेटर इट हेल्प राइट विथ एनी लेटर, सॉरी एनी वर्ड। तो लेटर किसी भी शब्द को लिखने में मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ओके, लेटर से ही मिलकर के क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है, यानी वर्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में हम जो वर्ण पढ़ते हैं यानी अक्षर पढ़ते हैं वो कितने होते हैं? कुल 52 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लेटर की बात करूं तो इंग्लिश में जो होता है वह 26 होता है। अगर मैथ में बात कर लूं, गणित में कितने होते हैं? गणित में अंक की संख्या कितनी होती है? तो वो 10 होता है। तो जितने भी शब्द का फॉर्मेशन करना हो, जितना भी शब्द बनाना हो, वो सारे अगर हिंदी में बात करें तो 52 अक्षर का उपयोग करके, इसमें से कोई भी अक्षर हो सकता है। उसी प्रकार अगर इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखना है, अगर इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखना है बच्चों, तो हम इसी 26 लेटर का किसी ना किसी का उपयोग करके हम वो शब्द लिख लेते हैं। उसी प्रकार से गणित में कोई भी संख्या लिखनी हो, कोई भी संख्या लिखनी हो तो उस संख्या को लिखने के लिए हमें अंक का उपयोग करना पड़ेगा और अंक की सहायता से उस संख्या को लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कह दे श्याम लिखने के लिए, तो देखिए क्या लिखने के लिए? श्याम। तो ये श्याम जो लिख रहे हैं तो इस श्याम में देखिए कि इसका प्रयोग हुआ है, अक्षर का प्रयोग हुआ है। इसी को इंग्लिश में देखिए हम एस ले लेंगे, एच ले लेंगे, वाई ले लेंगे, ए ले लेंगे, एम ले लेंगे, श्याम। तो देखिए ये मुझे श्याम जो लिखने में काम आया वो किसका काम आया? लेटर का काम आया। तो हम लेटर जो पढ़ते हैं, लेटर किसी भी वर्ड को लिखने में लेटर हमें मदद करता है। क्लियर? तो अब तक की हम बात कर लेते हैं आगे। लेटर को जनरली बच्चों, लेटर को हम ओरली भी पढ़ते हैं और रिटेन भी। रिटेन बोले तो रिटेन में जो होता है कैपिटल लेटर, जिसे बड़ा अक्षर कहते हैं, कैपिटल लेटर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कौन सा लेटर हो गया? कैपिटल लेटर हो गया। रिटेन में ये लिख रहे हैं। अगर स्मॉल लेटर की बात करूं बच्चों, ये स्मॉल लेटर जैसे ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, etc। तो देखिए तो लेटर को हम दो तरीका से हैंडल करते हैं, एक ओरली और दूसरा रिटेन। तो रिटेन में हम कैपिटल लेटर इस तरीका से लिखते हैं और स्मॉल लेटर इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है बच्चों? ओरली जो हम पढ़ते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये ओरली। तो वोवेल कौन कौन सा होता है अक्षर? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 अक्षर वोवेल होता है, 5 अक्षर वोवेल होता है। और 2 अक्षर जो होता है वो सेमी वोवेल होता है, सेमी वोवेल होता है। कौन कौन? डब्ल्यू और वाई। और बाद बाकी जो रिमेनिंग है लेटर है, यानी रिमेनिंग लेटर का मतलब हुआ ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, डब्ल्यू और वाई के अलावा जो भी अक्षर बचते हैं, जो भी लेटर बचता है उसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग ऑल लेटर्स। ठीक है? तो हम आगे चलकर इसे और क्लासिफाई करते हैं।
तो हमने क्या पढ़े? लेटर्स। तो लेटर्स क्या है? तो लेटर्स अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है, जिसकी सहायता से हम कोई भी शब्द लिखते हैं। किसी भी शब्द को लिखने में हमें मदद करता है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं अल्फाबेट। क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट पढ़ते हैं। इसी को वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला। जैसे हिंदी में पढ़ते हो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर। 26 अक्षरों का जो समूह है, 26 अक्षरों का जो समूह है, उसी समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, 26 अक्षरों का जो समूह होता है, ABCDEF जेड तक जो समूह होता है, ये 26 अक्षर का, उसी को अल्फाबेट कहते हैं। यानी अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट। 26 अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों अल्फाबेट। तो A B एग्जाम्पल में जैसे A B C D E से लेकर के जेड तक, यानी ये ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर है वे अल्फाबेट है। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट की जो संख्या होता है, अल्फाबेट की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 1। अगर उसमें लेटर पूछे कितने होते हैं, तो 26 होता है। अगर आपसे कोई पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं, तो क्या बताओगे कि 1 होता है। और उनमें लेटर कितने होते हैं, तो लेटर 26 होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों अल्फाबेट को डिवाइड कर सकते हैं 3 भाग। अल्फाबेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अल्फाबेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है वोवेल, दूसरा पार्ट होता है बच्चों सेमी वोवेल, और तीसरा पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स बोलते हैं। क्लियर? तो अल्फाबेट को कितने ग्रुप में डिवाइड किए? कितने ग्रुप में डिवाइड किए? अल्फाबेट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, कितने ग्रुप्स में? यहाँ पर ग्रुप कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 3 ग्रुप्स में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप्स को क्या बोल दिए? वोवेल, दूसरे को क्या बोल दिए? सेमी वोवेल, और तीसरी को क्या बोल? चलिए तो हम वोवेल का डिफिनीशन देखते हैं। बच्चों हम पढ़ रहे थे, कहां से पढ़ रहे थे? यहां से। अल्फाबेट, अल्फाबेट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वोवेल, सेमी वोवेल और कंसोनेंट। तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू को वोवेल कहा जाता है। वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। आप पढ़े होंगे ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। क्लियर? तो अब हम इस तरीका का डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे। वोवेल का डिफिनीशन अब जो हम पढ़ते हैं कि ऐसा अक्षर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता से हो, अन्य अक्षर की सहायता से हो, उसे वोवेल कहा जाता है। तो हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं।
vowel. A letter which pronunciate without help of any letter. बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से जो अक्षर का उच्चारण होता है या जिस अक्षर का उच्चारण होता है उस लेटर को वोवेल कहा जाता है। इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता से ना हो, उसे वोवेल कहा जाता है। कितने वोवेल होते हैं? वोवेल की संख्या बोलो बच्चों कितने होती है? 5। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होती है। तो वोवेल की संख्या कितनी? 5 होता है बच्चों। अगर बात करें सेमी वोवेल की बात करें तो ये इसकी संख्या 2 होता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्लू और वाई को क्या कहा जाता है बच्चों? सेमी वोवेल कहा जाता है। और बाद बाकी यानी डब्लू और वाई को छोड़ करके ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू के छोड़ करके जो भी बचा लेटर है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो रिमेनिंग ऑल लेटर, रिमेनिंग ऑल लेटर मतलब ये 7 लेटर को छोड़ करके 19 लेटर क्या कहलाता है? कंसोनेंट कहलाता है। इसकी संख्या कितनी हो गई? 90। तो देखिए अब लिख लेते हैं कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखिए ए इधर लिख लिए हैं तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जेग हो गया, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स एंड जेड। तो देखिए ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। याद रखना वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। और सेमी वोवेल की संख्या कितनी होती है? 2। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 19। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम वोवेल का डिफिनीशन लिख दिए कि ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से हो उसे वोवेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वोवेल कहते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन लिख लेते हैं किसका? कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट इसी को हिंदी में बेटा व्यंजन बोलते हैं। इसी को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है और इसे हिंदी में स्वर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 होता है और इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 होता है। चलिए तो इसका डिफिनीशन लिखो। अ लेटर
which pronunciate with the help of vowel। ऐसा लेटर, ऐसा अक्षर जिसका प्रोनाउंसिएशन वेल की सहायता से हो, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कोई भी अक्षर पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट का, जैसे बी पर ना हो, सी पर ना हो, डी पर ना हो, एफ पर ना हो, इस सभी में स्वर का हेल्प लिया गया है, स्वर की सहायता से पढ़ते हैं, यानी वोवेल की सहायता से पढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट में क्या बात कर रहे थे कि ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से हो। किसकी सहायता से हो? वोवेल की सहायता से। अगर आपको बी लिखना हो या सी लिखना हो या एफ लिखना हो या डी लिखना हो, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? वोवेल का। वोवेल की सहायता से कॉन्सोनेंट नहीं लिखी जा सकती है, तो वोवेल की सहायता से हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, यानी लेटर जो लिखे जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी ऐसा लेटर जिसका उच्चारण, लिख देते हैं हिंदी में भी याद रहे, ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से, वोवेल बोले तो स्वर की सहायता से हो, उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखा दिए, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। तो ये सारे लेटर क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है। अगला, अगर बात करें सेमी वोवेल की, डब्लू और वाई को क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल कहा जाता है। सेमी वोवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है तो कभी वोवेल की तरह बिहेव करता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी पढ़े लेटर। ठीक है, तो लेटर क्या होता है? लेटर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को बच्चों लेटर कहते हैं। ठीक है, लेटर को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर ओरली बात करें तो हम ओरली कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ते हैं, यानी ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण किसकी सहायता से हो? सिर्फ कंठ की सहायता से, और मुंह में जो भी दांत जीभ इसकी सहायता से ना हो तो उसे हम वोवेल कहते हैं। यानी बोले तो ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से हो उसे हम वोवेल कहते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़े? कॉन्सोनेंट। तो ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, यानी वोवेल की सहायता से हो, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और बचा दो, डब्लू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। तो याद रखना, संख्या, वोवेल की संख्या इंग्लिश में कितनी होती है? 5 पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट की 19 और सेमी वोवेल की 2। कौन कौन? डब्लू और वाई पढ़ते हैं। क्लियर?
चलिए तो देखिए बाबू, ये लेटर है, इसी लेटर से मिलकर बनता है क्या? वर्ड्स। क्या बनता है? वर्ड में। तो हम अब पढ़ लेते हैं वर्ड, इसी को हिंदी में बच्चों शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब ये जस्ट पता है कि कोई भी शब्द लिखना हो तो किसकी सहायता ली जाएगी? लेटर की। तो इसलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, a group of letter which makes complete sense। देखिए, अक्षरों का ऐसा समूह जिससे अर्थ निकले, जिससे पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं, अच्छा पहले इसको क्या करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। ओके, अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है, यानी वर्ड कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वर्ड कैसा होना चाहिए? वर्ड कैसा होना चाहिए बच्चों? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो भी शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ आनी चाहिए। जो भी शब्द बनेगा, जो भी शब्द का फॉर्मेशन होगा, उस शब्द का अर्थ आने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये शब्द है, अन्यथा हम नहीं कहेंगे कि ये शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखो, अगर मैं लिख रहा हूं DOG, इसका अर्थ होता है, जैसे डॉग हुआ, डॉग में क्या होता है? इसका कोई अर्थ आता है। जिसे अगर मैं लिखूं GOD, गॉड, गॉड का कोई अर्थ निकलता है। जिसे गॉड मतलब क्या होता है? ईश्वर, खुदा, भगवान। इसी को अगर हम लिख दूं GDO, GDO लिख दूं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो हम इसे क्या वर्ड कहेंगे? नहीं, ये वर्ड नहीं है। वर्ड हम इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका शब्द का अर्थ निकलेगा, क्योंकि इस शब्द का कोई अर्थ निकलेगा, इस शब्द का कोई अर्थ निकलेगा, और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम शब्द कहते ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? लेटर पढ़ लिया। लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड से मिलकर क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम सेंटेंस से पढ़ेंगे। कल का जो क्लास रहेगा, कल का जो लेक्चर रहेगा, हम सेंटेंस को, कल के लेक्चर में सेंटेंस को पूरी तरीका से, अच्छी तरीका से सेंटेंस को हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। क्लियर? तो आप सभी बच्चों का जो भी लेक्चर देख रहे होंगे या जो भी बच्चे लेक्चर देखेंगे, उन सभी बच्चों का थैंक यू है। और ये ग्रामर लेक्चर जो इंग्लिश का चल रहा है, इसे हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश क्या है? कंटिन्यू रहेगा जब तक ग्रामर खत्म हो जाएगी। जैसे ही ग्रामर खत्म हो जाएगी उसके बाद 12th वाला भी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ एक बात और बोल दूं, अगर कोई बच्चे साइंस का है जो 11th और 12th में है, या 10th के बच्चे हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना इस ब्रेनजैम एकेडमी का ऑफलाइन क्लास भी चलती है, और इस ऑफलाइन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया नया बैच प्रारंभ ही हुआ है अभी, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो बच्चे आप इस ब्रेनजैम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका क्लास, ब्रेनजैम एकेडमी का जो क्लास चल रही है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलती है। तो आप सभी बच्चे जो भी
साइंस के बच्चे हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे 10th के बच्चे हो, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे आ करके इस एकेडमी के साथ, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप सब बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।